स्वामी जी, आपकी अनुभव वाणी से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन का जो है हमें ये पूरा गुर मिल गया, हमें ये पूरा सूत्र मिल गया। परंतु अब आप प्रैक्टिकल रूप से हम महात्मा लोगों को, चिंतक लोगों को कृपया ये मार्गदर्शन दीजिए कि लंबे समय तक हम किस तरीके से सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करते रहें, और जो हमारा जो कहना चाहिए कि जो चल रहा है, हमारा उदय प्रारंभ चल रहा है, उसका फोर्स आ रहा है, उसमें भी हम बैलेंस बनाए रखें, यानी उसकी तरफ ज्यादा डाइवर्ट नहीं हो, प्रकृति पुरुष अलग रहे। हम तो हमें कुछ ऐसे सूत्र दीजिए कि हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के अंदर ज्यादा समय तक निरंतरता बनाए रह सकते हैं। कृपया ऐसे सूत्र दीजिए। धन्यवाद। देखो, अगर कोई भी इंसान को सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की जागृति बढ़ानी है तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग क्लियर चाहिए। नंबर 1 कि सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक दर्शन क्या है। नंबर 2, आपको हो सके इतना सभी अवस्थाओं में ज्ञान दर्शन जो सम्यक है इसका उपयोग करना है, वो भी विजन से, कोई शब्दों से नहीं करना है, कोई क्रिया से नहीं करना है, विजन से। कि कोई भी अवस्था होती है तो मेरी हाजिरी के बिना अवस्था नहीं है। तो मैं मतलब आत्मा नहीं है तो शरीर और शरीर की अवस्था नहीं होती है। तो सबसे पहली अवस्था है तो मैं हूं, नंबर 1। तो हर अवस्था में मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, ये जागृति रहनी चाहिए। जैसे श्वासोश्वास चलता है शरीर में, ऐसे जागृति भी चलती रहेगी एज अ अवेयरनेस। इसके अलावा कुदरत ने जो अवस्था बनाई, सबसे पहली अवस्था है शरीर और दूसरी अवस्था है शरीर के कर्मों की भुगतान के संयोग, जो मन वचन काया के माध्यम से हम इसको भुगतान कर रहे हैं। तो ये जो संयोग होते हैं ये भी एक अवस्था है, मगर ये अवस्था जो है न मेरी है, न तेरी है, न और किसी की है, ये सभी अवस्था कुदरत की है। आप कहोगे कुदरत की कैसे? तो कुदरत कहती है शरीर भी तो मेरा है, और शरीर को पंच महाभूत से बना हुआ शरीर भी मेरा है, डिजाइन भी मेरी है, और इसको जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक भी मैं दे रहा हूं, और पूरी बॉडी को खुराक देने के बाद उसको ब्लड में ट्रांसफर करके सभी पार्ट्स को मैं ही दे रहा हूं, और श्वास बंद भी मैं ही करता हूं। तो उसमें तुम्हारा तो कोई रोल है ही नहीं। और वो जो मेरा बनाया हुआ चलाया हुआ शरीर है, उसी के माध्यम से स्पीच, एक्शन और थॉट चलता रहता है। तो इसमें तुम्हारा तो कोई रोल नहीं है। तुम्हारा का मतलब आत्मा का कोई रोल नहीं है। आत्मा तो ओनली कैटालिस्ट है। तो ये सब अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना ये प्रतिष्ठित आत्मा का काम है, और शुद्धात्मा हूं वो लक्ष्य में रखना वो भी प्रतिष्ठित आत्मा का काम है। आत्मा का काम नहीं है कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं लक्ष्य में रखूं। प्रकृति का काम नहीं है कि मैं प्रकृति हूं या आत्मा हूं, ऐसा लक्ष्य में रखूं। ये प्रतिष्ठित आत्मा का काम है, जो शरीर भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, इन बिटवीन है, जो इसको लाइव ईगो कहते हैं, जो पुरुषार्थ करने वाला है। वो ही, क्योंकि पहले वो ही अज्ञान का उपयोग करते थे, अज्ञान का उपयोग करके पुरुषार्थ करते थे। अभी विज्ञान का उपयोग करके पुरुषार्थ करते हैं। पहले बंधन का पुरुषार्थ करता था, अभी सेपरेशन का पुरुषार्थ करते हैं। सेपरेशन का मतलब होता है मैं और मेरे साथ जुड़ी हुई सभी अवस्था। तो मैं तो चेतन हूं, बाकी जो मेरे साथ जुड़ी हुई अवस्था है, शरीर, संयोग, ये सब कुदरती रचना है। तो ये अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना और शुद्धात्मा में रहना,
ये प्रैक्टिस की बात है। ये प्रैक्टिस इसीलिए सिंपल है क्योंकि ये प्रैक्टिस में कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी अवस्था, स्थूल, सूक्ष्म या वाणी की, हमारी या दुनिया के कोई भी व्यक्ति की कुदरती रचना ही है। आपको तो देखना है, ऐसा नहीं कि इतनी अवस्था कुदरती रचना है, इतनी अवस्था कुदरती रचना नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी अवस्था कुदरती रचना है। तो आपकी दृष्टि तो एक ही होनी चाहिए। चाहे मन में विचार आए, वो भी कुदरती रचना, जबान से निकले, वो भी कुदरती रचना, एक्शन हो जाए, वो भी कुदरती रचना, सामने वाले व्यक्ति के मन वचन काया, वो भी कुदरती रचना, और दुनिया की कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया, वो भी कुदरती रचना है। और उसके अलावा ये जो दुनिया दिखती है, सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, बढ़ती हो, बारिश, गर्मी, ठंडी, ये बाहर आती है, सुनामी आती है, अर्थक्वेक होता है, ये सब कुदरती रचना है। तो आपके पास एक ही दृष्टि होना चाहिए, कुदरती रचना, और इजी इसीलिए क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं है। तो ये प्रैक्टिस की जरूरत है। कुदरती रचना तो है, हमको कुदरती रचना को कुदरती रचना देखने की प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि कई अवतारों से हम इंद्रिय ज्ञान से ही देखने की प्रैक्टिस है। तो इंद्रियों से इंद्रिय ज्ञान दिखे, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, मगर हमारा जो लाइव ईगो है, इसके पास इंद्रिय ज्ञान नहीं होना चाहिए, इनके पास सनातन ज्ञान होना चाहिए। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं, जैसे जैसे आप सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे आपका ज्ञान दर्शन की जो वैल्यूज है, आपके ज्ञान दर्शन की जो स्ट्रेंथ है, और आपके ज्ञान दर्शन का जो डेवलपमेंट है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। आप खुद इसको अनुभव करेंगे, और आपका सेपरेशन भी धीरे धीरे इजी और मतलब आसान हो जाएगा, और आप आसानी से कुदरती रचना को देखेंगे। तो आपको न टेंशन होगा, न पास्ट और फ्यूचर की कोई चिंता होगी, और आगे क्या होगा क्या नहीं, ये क्यूरियोसिटी की भी जरूरत नहीं है। जो भी होगा वो कुदरती रचना ही है, और कुदरती करने वाली है। हम तो हर हमेशा ऑब्जर्वर ही रहेंगे, हम निरीक्षक रहेंगे, कभी परीक्षक नहीं रहेंगे। नो डिटेलिंग अबाउट कुदरती रचना, जो भी है वो कुदरती रचना। इसमें गुड, बैड, लाइक, डिसलाइक, मेरा, तेरा, पाप, पुण्य, पसंद, नापसंद, ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा। जो भी है वो कुदरती रचना है, और कुदरत ने जो कुछ अवस्था बनाई है, वो कर्म के फल स्वरूप बनाई है। तो आज जो है, उस फल के लिए ये शरीर जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये तो फ्रेश बॉडी दिया है भुगतान के लिए। तो आइए हम आगे भी विज्ञान को और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं कि ये अभ्यास का विषय है। वो अभ्यास ही वास्तव में पुरुषार्थ है, और वो रियल पुरुषार्थ है कि अपने आप को हर वक्त ऑब्जर्वर मानो, और चेतना में आत्मा के अंदर रहो, और जो कुछ भी घटित होता है आपके सामने, 5 इंद्रियों को कुदरती रचना मानो, तो आप सहज में साधक बनते बनते कुछ ही भावों में मुक्ति को प्राप्त हो सकते हो। स्वामी जी, आपका समस्त श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता। जय जय